सच्चिदानंद स्वरूपिणीताम्बिका मैया की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धन्वंतरी वैद्यराज अश्विनी कुमार भगवान की जय। इंद्र देवता की जय। महालक्ष्मी महारानी की जय। अयोध्यानाथ की जय। महालक्ष्मी का पर्व हमारे जीवन में उल्लास, उमंग, आनंद, उत्साह का ये पर्व है। दीपावली हमारे जीवन में भी हो, आनंद हो, उत्साह तभी होता है हमारा घर रोशन हो, जगमगाए और साथ साथ एक हम आस्था के भी दीपक लगाएं। हम विचार करें, यदि दीपावली ना हो तो हमारे घर की साफ सफाई ना हो। दीपावली आती है और साफ सफाई हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि स्वच्छता में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिस तरह हम घर की साफ सफाई करते हैं ठीक इसी तरह से हमारे मन को भी स्वच्छ रखें, निर्मल रखें। तो यह 5 दिवसीय दीपावली का जो त्यौहार है, ऐसा त्यौहार है हमारे जीवन में। महालक्ष्मी का अर्थ पैसा ही नहीं है। पैसा तो है, साथ साथ ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, ज्ञान है, यज्ञ है, पूर्ति है, शांति है, राजपाट है। ये लक्ष्मी का स्वरूप है। और साथ साथ अंततोगत्वा लक्ष्मी का स्वरूप मोक्ष भी है। तो शुरुआत धन्वंतरी जयंती से हो जाती है। तो 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ था। तो धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए। उनके साथ हर, वहेड़ा और आंवला भी था। त्रिफला लेकर के आए। तो हम धन्वंतरी भगवान को कैसे प्रसन्न करें? औषधि के देवता हैं ये, स्वास्थ्य के भी देवता हैं। तो धनतेरस के दिन सबसे मुख्य बात यह है कि चूंकि कलश लेकर के भगवान आए, तो हमको हमारे निवासों में, हमारे भवन में कलश की स्थापना करना चाहिए। वह धन्वंतरी ही कलश का स्वरूप है। धन्वंतरी में ही, कलश में ही धन्वंतरी का वास है। तो बहुत छोटा सा प्रयोग है। यदि पहली बार आप धन्वंतरी कलश रख रहे हैं तो 2 कलश रखिए। धन्वंतरी भगवान के तांबे के कलश में चावल भर लीजिए, कपूर डाल लीजिए, सिक्का, सुपारी और मौली, नारियल में लाल वस्त्र लपेट करके रखें। एक कलश को साल भर रखे रहने दें और दूसरे कलश को आप किसी ब्राह्मण विप्र को दान कर दें। और जब पुराना हो जाएगा ये कलश साल भर बाद, फिर इस पुराने कलश को फिर दान कर दीजिए, फिर नया कलश रख लीजिए। पहली बार 2 कलश रखना है, अगले वर्ष से आपको 1 कलश रखना है। तो इस प्रयोग को करने से धीरे धीरे औषधि दवाइयां आपके घर से जाने लगेंगी। तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य ही धन का है। हेल्थ इज अ वेल्थ। तो स्वास्थ्य ही धन क्या है? जब निरोगी काया रहेगी तो निश्चित रूप से शांति रहेगी, उमंगी भी रहेगी। तो प्रथम चिन्ह हमारे यहाँ जो है दीपावली का, स्वस्थ रहना। पहले निरोगी काया, फिर इसके बाद धन्वंतरी भगवान के साथ साथ 10 नवंबर को कामेश्वरी माई की भी जयंती है। उनका भी हमको पूजन करना चाहिए। मुहूर्त जो है वो अलग अलग रहते हैं, लगने के अनुसार भी रख सकते हैं। और साथ साथ सुबह 6 से लेकर के 10:30 तक, और 12 से 1:30, और साथ साथ 9 से लेकर के 12 बजे तक कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। और यदि स्थिर लग्न में करेंगे तो और अच्छी बात है। और साथ साथ धन्वंतरी भगवान के पूजन के लिए निवेदन जरूर करें, उनसे प्रार्थना करें। जिस प्रकार से अमृत लेकर के आप आए हैं, इस अमृत तुल्य हमारे जीवन में बिखरे। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, तो सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और साथ साथ सायंकाल चतुर्मुख दिया यम के नाम से दक्षिण दिशा में इसको रखिए, धन्वंतरी के दिन सायंकाल को। फिर 11 नवंबर को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदशी है, और साथ साथ हनुमत जयंती भी माना गया है। इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है, शास्त्रीय वर्णन है इसका। अरुणोदय के पूर्व, अरुणोदय के समय
तेल का उबटन या तेल से स्नान के बाद फिर स्नान करने पर लक्ष्मी आपके यहाँ घर में बनी रहेगी, घर छोड़ करके नहीं जाएगी। तो तेल से स्नान करके रद्धा झाड़ा को 3 बार उतार करके डाल दीजिए, और जो यम के 2 वाहन हैं श्याम सबल, उनके नाम से 2 दीपक लगाइए। और 11 नवंबर को सायंकाल ही यमाय नमः, धर्मराजाय मृत्युवे अंतकाय वैश्वाय कालाय नमः, ये 14 यम हैं, इनके 14 दीप प्रज्वलित करके 4 मुख दिए का जो दिया है उसको चौराहे पे ले जा करके रखिए। तो घर में अला वला सब दूर हो जाएगी, सुख शांति वृद्धि होगी। अब त्यौहार हमारा आता है मुख्य दीपावली का। तो महालक्ष्मी का जो पूजन है खास तौर से सांगोपांग ढंग से करिए, अच्छे विधि विधान से करिए। विधि विधान करने मात्र से सब प्रकार, हालांकि गोधूली वेला में करना चाहिए, किंतु 5:45 से 7:43 के बीच में वृषभ स्थिर लग्न में करने से लक्ष्मी स्थिर रहेगी। गोधूली वेला में भी कर सकते हैं। और जो साधक लोग हैं इस वृषभ लग्न से पूजन सिंह लग्न तक करते हैं, जिससे अलक्ष्मी सिंह लग्न में चली जाती है। तो वह समय 12 बजे का है, तो साधक लोग 12 बजे तक पूजन करते हैं। अब रहा विषय की इन मुहूर्त की हमने चर्चा की, कैसे पूजन करें, संक्षिप्त हम दे देते हैं। महाकाली के रूप में दवा पेन का पूजन करें, सरस्वती के रूप में वही खाता पुस्तक का पूजन करें, और लक्ष्मी की मृत्तिका के मूर्ति बना करके उसका पूजन करें, और कुबेर का धन के रूप में पूजन करें, इंद्र का तुला के रूप में पूजन करें, तराजू के रूप में पूजन करें। लक्ष्मी इंद्र कुबेर आदि के पूजन के साथ साथ महालक्ष्मी के लिए खास तौर से 16 घी के दीपक आसपास लगाएं, श्री सूक्त या कनक धारा से बोल करके, और फिर उनके आसपास 16 दीपक के आसपास तिल्ली का तेल का दीपक हो या जो भी तेल की व्यवस्था हो आपके पास, आसपास दीप मालिका लगा करके सजा करके उनके पूजन करें। महालक्ष्मी को वस्त्र अर्पण करें, सादे वस्त्र सौभाग्यवती देवी स्त्री जो है गृह लक्ष्मी को दें, माता को दें, बहन को दें, जो उपलब्ध सुवासिनी हैं उनको दें। दीप मालिका, जिस तरह से दीप मालिका त्यौहार है, 2 इसके कारण है। एक तो लक्ष्मी का अवतरण दिवस है, महालक्ष्मी आज पधारी थी, और दूसरा अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भी पदार्पण हुआ था। तो ये बड़े बड़े त्यौहार हैं। तो महालक्ष्मी का जो त्यौहार है मूल रूप से कालरात्रि का त्यौहार है। कालरात्रि का अर्थ है कि चारों तरफ अंधकार है, इसलिए इसको प्रकाश की आवश्यकता है। बाहरी ओर तो प्रकाश लगा रहे हैं हम, लेकिन अंदर प्रकाश कैसे लगाएं? तो अंदर प्रकाश कब होगा? तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। एक अंदर आस्था का दीपक ऐसे लगाएं, बाहरी दीपक है, अंदर का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, ध्यान करें, और माँ से प्रार्थना करें, माँ सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे। ये काल रात्रि आपके जीवन में जीवन रात्रि और साथ साथ आनंद रात्रि बन जाएगी। फिर इसके बाद में दूसरे दिन गो खुर की पूजन करें, गो चरण की, क्योंकि गौ माता के चरणों में और पुच्छ में लक्ष्मी का वास है। तो वहाँ गवाम गोष्ठे जा करके उनका पूजन करें। गोवर्धन गिरिराज भगवान की पूजन करें, अन्नकूट का पूजन करें, जितना हो सके गोवर्धन गिरिराज भगवान को भोग लगाएं। फिर त्यौहार आ जाता है भ्रातृ द्वितीया, भगनी गृहे भोजनम, बहन के यहाँ जा करके भोजन करना चाहिए, और उसको एक वचन देना चाहिए कि बहन मैं तेरी रक्षा के लिए खड़ा हूं, मैं तेरे साथ हूं। यह वचन दे उस बहन को, उसकी रक्षा करे, उसको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए वचन दे। खास साथ साथ यमुना में स्नान का भी बड़ा महत्व है। तो यमुना देवी में स्नान का, क्योंकि यमुना भी साक्षात जगदम्बा में स्नान का महत्व है। इन मुहूर्त को करने से, समय पर सही करने पर भगवती साक्षात जगदम्बा कृपा करती है और आनंद का वातावरण बनती है। और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाइए आप, जितने जगमग दीपक लगाएंगे उतना आपके जीवन में दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में मंगलदायी हो, शुभ हो। महालक्ष्मी महारानी की जय हो। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुँचाएंगे
तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी। उसका जो सुख पुण्य का उसका भी आपको लाभ होगा। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय।